फ्रेम है, डेटा फ्रेम में क्या डेटा है, यूजर आईडी है, जेंडर है, एज है, एस्टिमेटेड सैलरी है और ये है कि इंश्योरेंस परचेज है या नहीं। 0 0 मतलब नॉट परचेज, 1 मतलब ठीक है। ये मेरा इस डेटा में जो यूजर आईडी कॉलम है उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। यूजर आईडी तो सिर्फ प्राइमरी की, नेम का भी जेंडर का इम्पैक्ट शायद हो सकता है, बट मैंने अभी तक डमीज वगैरह बनाने का काम किया। अगर आप चाहो फीचर बनाने के लिए डमीज में कन्वर्ट करिए, पर मैं अभी ये दो फीचर्स यूज कर रही हूँ, एज और एस्टिमेटेड सैलरी। ये दो मेरे फीचर्स हैं और परचेज वो है टारगेट वेरिएबल जिससे मुझे प्रेडिक्ट, ये मेरा टारगेट परचेज 0 या 1 प्रेडिक्ट करना मेरा। एक्स में मैंने डाला df डॉट आई लॉग रोज सारी कॉलम कोड, कॉलम नंबर 2 और 3, मतलब सिर्फ एज और सैलरी, ठीक है, 2 कॉलम। और y में मैंने सिर्फ क्या डाला, सारी रो कॉलम, यस नो परचेज, यस और, ठीक है। ये मेरा डेटा फीचर्स और टारगेट्स अलग अलग, ठीक है। टेस्ट फ्रेम टेस्ट स्क्रिप्ट करती हूँ from sklearn dot model selection, from sklearn dot model selection import train test script, training data test data script में 400 रोज है, तो अगर हम 300 रोज से भी ट्रेन करेंगे कुछ डेटा हम टेस्टिंग के लिए रख, ठीक है। X train, X test, Y train, Y test is equal to train test split is equal to train test split X comma Y, test size दिया और रैंडम, ठीक है। ये मैंने अपना टेस्ट और ट्रेन डेटा स्प्लिट, ठीक है। स्केलिंग यूज करूंगी क्योंकि सैलरी की रेंज एज कंपेयर टू एज काफी बड़ी है, दोनों एक स्केल में नहीं है, स्टैंडर्ड स्केलर लगा from sklearn dot pre-processing, from sklearn dot pre-processing import standard, ताकि मेरी फीचर्स एक रेंज में आ जाए, कोई बहुत बड़ी कोई बहुत छोटी ना रहे, तो मैंने क्या लगा लिया स्टैंडर्ड स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, एक्स ट्रेन वाले डेटा को मैंने स्केल कर दिया, एक्स ट्रेन वाले डेटा को मैंने स्केल कर दिया और टेस्ट वाले डेटा को भी स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। इतने स्टेप्स मैंने सारे प्री प्रोसेसिंग के थे, इसमें आगे मैंने कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है उसका कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब मैंने लगानी है लॉजिस्टिक, ठीक है। फ्रॉम sklearn dot linear modeling, from sklearn dot linear modeling
जे इस कोड में ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग में ये कोड हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसे फिट करेंगे, उसे प्रेडिक्ट करेंगे, हमेशा एक जैसा। ठीक है, lr mod dot fit में हो रही है लर्निंग, x ट्रेन y ट्रेन मेरे पास क्या ये लर्न करेगा, लर्न करने में क्या करेगा, ट्रेन में ये वेट्स बायस निकालेगा, दोनों फीचर्स के लिए वेट्स निकालेगा, बायस निकालेगा, फिर उसके बाद डिसीजन बाउंड्री कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब जब मैं प्रेडिक्ट करूंगी तो उस डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से डिवाइड करके अलग अलग करेगा, जो डिसीजन बाउंड्री एक साइड पे वो यस क्लास, दूसरे ठीक है फिट हो गया। अब मैं इससे प्रेडिक्ट y predicted is equal to lr mod dot predict lr mod dot predict। एक टेस्ट मैंने पास किया, प्रेडिक्शंस इसमें थे, प्रेडिक्शंस कैसे आएंगी 1 या 0, यस है कि नो है, 1 या 0 ऐसी प्रेडिक्शंस आएंगी। आप प्रेडिक्ट कराओगे ये तो आंसर वुड बी 0, पहले वाला 0, दूसरा वाला 1, 0 1 0 0 1 ऐसा है। एक प्रेडिक्ट करना था इसमें, ये क्लास है वो क्लास है, 1 means purchase, 0 means not purchase। ठीक है, ये इससे प्रेडिक्ट। अगर आप देखना चाहते हैं प्रेडिक्ट कैसे किया, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, फिर उसको क्या किया, थ्रेशोल्ड से कंपेयर किया, थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो 1 दे दिया, नीचे है तो अगर ये प्रोबेबिलिटी क्या आई है तो प्रोबेबिलिटी में दिखा दूं, निकाल दो तो ये प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद थ्रेशोल्ड से कंपेयर करके ऊपर नीचे क्लास डिवाइड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी आप देख सकते हैं कैसे, y probability is equal to lr mod dot predict प्रेडिक्ट होगा, ये आपको क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी। इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 0 इसने क्या कर दिया, आपको प्रोबेबिलिटीज दे, नो की प्रोबेबिलिटी ये, यस की प्रोबेबिलिटी, नो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 0.5 से, इसलिए पहली क्लास के लिए आंसर आया, पहले रिकॉर्ड के लिए आंसर आया, सेकंड रिकॉर्ड के लिए यस क्लास की प्रोबेबिलिटी 0.97 इसलिए उसका आंसर आया, थर्ड क्लास के लिए 0 वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आंसर
करके दिखाऊं कैलकुलेशन? ये मॉडल के कोएफिशिएंट्स हैं, ये मॉडल के कोएफिशिएंट्स हैं। मैंने बोला मॉडल के कोएफिशिएंट्स इनटू जो x टेस्ट का 0 वाला है, x टेस्ट के 0 वाले रिकॉर्ड से दोनों कोएफिशिएंट्स क्या हो गए? W1 into x1 हो गया, W2 into फैक्टराइज्ड ऑपरेशन होते हैं ना नंबर में, इनका क्या करना है? सम करना ना, W1 x1 प्लस W2 x2 n p डॉट सम, दोनों को मल्टीप्लाई करके और सम, और प्लस इसमें क्या ऐड कर देती हूँ? तो इंटर ये 22 हो गया, ये 22 हो गया। इससे पूरी क्या आ गई मेरी z की वैल्यू। पहले रिकॉर्ड के लिए z क्या आया? ये मेरी पहले रिकॉर्ड के लिए z की वैल्यू। क्या किया? मॉडल के जो कोएफिशिएंट्स आए उसे फीचर्स से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें इंटरसेप्ट जो बाय से आया वो ऐड कर दिया z की वैल्यू। अब मैं इसमें सिग्मॉइड लगा, सिग्मॉइड मैंने एक फंक्शन बनाया, इससे क्या करना है? 1 upon 1 plus exponential of minus, यही करना है ना? यही है सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ सिग्मॉइड ऑफ, आगे कोई वैल्यू, यही वैल्यू आ गई फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, यही वैल्यू आ गई। ये देखो 0.264634 आ रहा था ना? ये yes क्लास की प्रोबेबिलिटी हो, नो की ऑटोमेटिकली 1 माइनस करके आ जाती है। ये कैलकुलेशन करके कैसे किया? क्या किया? एक बार ध्यान से सुनो, क्या किया? मैंने इसे ट्रेनिंग डेटा दिया, इसने उस ट्रेनिंग डेटा से मॉडल को ट्रेन करना, इसे क्या किया? वेट्स और बाइस की कोई रैंडम वैल्यू ली, उस रैंडम वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसे लॉस निकाला, फिर स्टेप बाय स्टेप ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके इस मॉडल और बाइस को चेंज करता रहा, बेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडल एंड बाइस आ गई, जिससे लॉग लॉस फंक्शन मिनिमाइज किया। ठीक है, क्लियर है? आपकी इक्वेशन बन गई। अब बस इक्वेशन में हम वैल्यू डाल दें और आंसर, ठीक है? समझ गए इतनी बात? देखो इसी की जगह अगर मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे करूं, 0 की जगह 1 रिकॉर्ड पे, देखो 1 का आंसर क्या है यहाँ पे? 0.9755 है ना, 975। देखो जरा यही आता है, आ गया 975। इसके लिए मैंने इसकी इक्वेशन निकाल दी, यही तो मैथ्स को यूज कर रहे थे, तो मैथ्स मैंने आपको, ठीक है? लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ यहाँ तक हो रहा था, एक इक्वेशन बन रही थी, इक्वेशन में वैल्यूज जा रही थी और सेट लिख रहा था, बस इतना ही हो रहा था। लीनियर रिग्रेशन यहाँ तक। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में उसके आगे क्या हो गया? उसके ऊपर एक सिग्मॉइड फंक्शन, बस ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये तो मैंने बना दिया, अब मुझे क्या पता कितना सही बना और कितना गलत बना। अब बात आ गई इसके मैट्रिक्स, अब बात आ गई इसके, अच्छा इसके मैट्रिक्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसको समझने से पहले आपको 4 टर्म्स समझ में आना बहुत जरूरी है। इसके मैट्रिक्स को समझने से पहले आपको ये है मैट्रिक्स ऑफ लॉजिस्टिक, कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल की मैट्रिक्स ये होती है, ठीक है? इसको पहले समझो है। आपके पास अगर आप बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो 2 क्लासेस होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब डायबिटीज यस,
नेगेटिव था, नेगेटिव प्रेडिक्ट किया, यह ट्रू। जो ट्रू पॉजिटिव है और ट्रू नेगेटिव है, ये मेरे प्रोग्राम का सक्सेस है। हाँ कहा है, बिल्कुल सही। नहीं था, कहा नहीं है, बिल्कुल सही। गड़बड़ कब है? हाँ कह दिया नहीं है, या नहीं था और कह दिया है, ये दोनों एरर केस। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव ये दोनों एरर केसेस हैं, और बाकी ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ये मेरे सही केसेस। ठीक है, इतने केसेस में मेरा सही बिहेवियर हो रहा है और इतने केसेस में मेरा डायग्राम्स है। एक डायग्राम बिल्कुल सही वाला है, दूसरा डायग्राम बिल्कुल। इस चीज को, इस डायग्राम को हम कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट होता है, हम देखते हैं कि पॉजिटिव कितने आए, ट्रू नेगेटिव कितने आए, फॉल्स पॉजिटिव कितने आए, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको क्या बताना है? फॉल्स पॉजिटिव को बताना और फॉल्स नेगेटिव को। अब ये प्रायोरिटी अपनी अपनी होती है, किसी को ये बिल्कुल नहीं चाहिए, फॉल्स पॉजिटिव बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे नेगेटिव है और मैंने पॉजिटिव कह दिया, ये है स्पैम का केस। आपकी मेल स्पैम नहीं थी और मैंने कह दिया स्पैम है, मैंने स्पैम फोल्डर में डाल दी, बंदे ने तो मेल पढ़ी ही नहीं, तो सारा काम गड़बड़। दिस इज फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव, आपको कोई बीमारी नहीं थी, मैंने कह दिया आपको कोई बीमारी थी और मैंने कह दिया कि नहीं। दिस इज वेरी डेंजरस इन केस ऑफ मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते। कौन सा एरर रिड्यूस करना आपकी चॉइस है, वो आपको बिजनेस वाला बताए कि मेरे को ये बिल्कुल नहीं चाहिए, फॉल्स नेगेटिव बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं डिजीज डिटेक्शन कर रही हूँ, मेरे को फॉल्स पॉजिटिव आ जाए तो दिक्कत नहीं है, पर फॉल्स नेगेटिव बिल्कुल नहीं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने उसको डिजीज डायग्नोस गलत, गलत मतलब कि मैंने कह दिया नहीं है जबकि था। किसी को कैंसर है और मैंने कह दिया नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, जब तक उसकी बॉडी से और सिम्टम नहीं देती, जब तक वो फर्दर टेस्टिंग नहीं करता, तब तक के लिए मैंने उसकी बीमारी को लटका दिया। इसकी जगह पे अगर मैं फॉल्स पॉजिटिव दे देती, नहीं था और मैंने कह दिया, तो क्या कराएगा? फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा लेगा, डॉक्टर के पास जाएगा। नहीं है तो नहीं है ना, वो मर तो नहीं जाएगा ना बंदा। इससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। और ये सारी चीजें आपकी थ्रेशोल्ड बदलने से बदल जाती है। थ्रेशोल्ड को मैं 0.5 रखूंगी, रिजल्ट्स और होंगे। थ्रेशोल्ड को 0.6 रखूंगी तो रिजल्ट्स और। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो है फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, अब बाकी जो सारी कैलकुलेशंस आती हैं वो सब कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे ही आती है। जैसे सबसे पहली चीज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सही केसेस, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, कितनी बार आपका प्रेडिक्शन सही था अपॉन कितने टोटल केसेस, कितने टोटल केसेस थे उनमें से कितनी बार आपका सही था। ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, दैट इज हमारा एक्यूरेसी। अब देखने में लगता है कि एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक है, कि एक्यूरेसी 80% आ गई, 90% आ गई, ठीक है, बट आप देखोगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में ज्यादातर जो डेटा सेट्स होते हैं वो इम्बैलेंस डेटा सेट्स, क्योंकि आपके पास अगर दुनिया में सारे लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाए तो डायबिटीज है वाले लोग तो बहुत कम होंगे एज कम्पेयर टू नहीं वाले। अगर आप किसी लैब में भी जाके वो करोगे, जितने पेशेंट्स उनके पास आते होंगे बीमारी होने वाले तो कम होते होंगे, ज्यादा तो वही होते होंगे ना जितने नहीं है। तो डेटा सेट जनरली ऐसा होता है कि एक क्लास का डेटा ज्यादा होता है और दूसरे का कम होता है। मान लो एक क्लास का डेटा 90 और दूसरे का 1, तो मेरे को तो वो 10 वाले ही पकड़ने हैं ना। अब अगर आपने 90 सही भी प्रेडिक्ट कर दिया और उन 10 में से सिर्फ आप 2 ही सही प्रेडिक्ट कर पाए, एक्यूरेसी तो कभी अच्छी आ जाएगी, और उसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा प्रेडिक्ट करो। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के ज्यादातर डेटा सेट इम्बैलेंस, एक क्लास हेवी होती है और एक क्लास लाइट।
जनरली वो जो लाइट वाली क्लास होती है वही हमें डिटेक्ट। रोज क्रेडिट कार्ड में कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं? फ्रॉड तो 0.1% भी नहीं होती होगी। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का डेटा उठाओगे ज्यादातर तो नॉट फ्रॉड ही केसेस होंगे, फ्रॉड वाले केसेस तो बहुत कम होंगे। पर प्रेडिक्ट तो फ्रॉड वालों को ही सही करना मेरी वो है ना, देखो तो वही सही से प्रेडिक्ट करना है। तो इसलिए एक्यूरेसी इज अ मेट्रिक बट नॉट वेरी गुड। ठीक है, एक्यूरेसी के अलावा दूसरा मेट्रिक है प्रिसिशन। दूसरा आपका जो मेट्रिक है वो है ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। टोटल जितने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए उनमें से सही पॉजिटिव कितने प्रेडिक्ट। प्रिसिशन का मतलब ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। इसका मतलब out of all the predicted positives how many are actually positive, that is precision। ठीक है, second is recall। recall होता है true negative true positive divide by true positive plus positive। मतलब जितने टोटल पॉजिटिव थे एक्चुअली उनमें से कितने आपने सही थे, that is दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक बार दोबारा बोलूं, प्रिसिशन होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल पॉजिटिव्स प्रेडिक्टेड, और रिकॉल होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन एक्चुअल पॉजिटिव केसेस। एक्चुअली पॉजिटिव कितने थे उनमें से आपने ट्रू पॉजिटिव कितने थे। ठीक है, यह है प्रिसिशन। और इन दोनों का हार्मोनिक मीन होता है F1 स्कोर। दोनों का हार्मोनिक मीन होता है F1 स्कोर। F1 स्कोर क्या है? 2 into precision into recall upon precision plus। ठीक है, ये होता है F1 स्कोर। इसकी वैल्यू आती है 0 और 1 के बीच में। 0 मतलब कुछ सही नहीं प्रेडिक्ट किया और 1 का मतलब अच्छा मॉडल। ठीक है, तो ये प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये सब इसके अच्छे ये सब मैट्रिक्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल कितना सही काम है। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको जरा अपने मॉडल पे निकाल के दिखाती हूँ कि मेरे मॉडल की ये सारी चीजें आ जाए। मैंने मॉडल बना लिया, अब चेक करते हैं इस पे कैसा फ्रॉम एस्केलॉन डॉट मैट्रिक्स from escalon dot matrix import accuracy score from escalon dot matrix import accuracy score confusion matrix classification। ये 3 चीजें मैंने from escalon dot matrix import accuracy score confusion matrix and classification। accuracy मतलब true positive plus true negative upon total। ठीक है, तो सबसे पहले accuracy score प्रिंट कराते हैं। white is comma white test दो, prediction दो, 86% accuracy। ठीक है, मेरे मॉडल की accuracy 86%। मतलब आउट ऑफ ऑल द गिवन इनपुट्स 86% को इसने सही प्रेडिक्ट किया और बाकी 14% गलत प्रेडिक्ट किया। या वो फॉल्स नेगेटिव हो गई या फॉल्स पॉजिटिव, और वो गलत प्रेडिक्ट। ठीक है, उसके बाद आ गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स। y
बाकी 8, 2 and 9 आर द रॉन्ग। ठीक है, ये हमारा कंफ्यूजन। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए ऐसा है 2 क्रॉस 2। अगर ये 3 क्लासेस होती तो ये 3 क्रॉस 3 आता। ठीक है, बाइनरी में क्योंकि दो ही चीजें हैं, यस या नो, और उधर भी दो ही चीजें हैं, यस या नो, तो इसलिए 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन रिपोर्ट y test, y क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में प्रिसीजन कितना आया, रिकॉल कितना आया, F1 स्कोर कितना आया। ठीक है, ये सारी चीजें कैलकुलेट 0 वाली क्लास के लिए 1 वाली क्लास, दोनों क्लासेस। ठीक है, फिर वेटेड भी आ गया, वेटेड आ गया। ठीक है, ऐसे आ जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, मैं आपको एक डेटा सेट दिखाती हूँ और इसके ऊपर आप इसे ट्राई करें। मैं आपको एक डेटा सेट दिखाती हूँ। ये डायबिटीज का एक डेटा सेट है, ये कैगल से लिया हुआ डेटा सेट है। इसमें बेसिकली क्या है, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई और ये एज है, ये आउटकम है, यस या नो। ठीक है, ये यस या नो हमारी। ठीक है, क्लियर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करना है, ट्रेन करके देखना है कि ये कितना सही प्रेडिक्ट करता है। अगर मैं कुछ भी ना करूं, ये डेटा सेट उठाऊं और इस डेटा सेट से मॉडल को ट्रेन कर दूं और कंफ्यूजन मैट्रिक्स से करूं, तो मेरे को कुछ ना कुछ आउटपुट तो सही मिलने लगेगा। बाकी फीचर इंजीनियरिंग तो करनी पड़ेगी, हो सकता है कुछ फीचर्स इसके काम की ना हो, पर ये तो मैंने कैगल से डेटा सेट उठाया है, स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया है, इन प्रॉब्लम्स के लिए बनाया है। तो इसमें कोई आलतू फालतू डेटा नहीं है, इसमें वही फीचर्स है जो एक्चुअली डायबिटीज को इम्पैक्ट। तो आप इस डेटा सेट को कैगल से डाउनलोड कर लेना, प्रीमा डायबिटीज डेटा सेट। ठीक है, इस डेटा सेट को डाउनलोड करना और इस डेटा सेट के साथ लॉजिस्टिक सारी फीचर्स हैं, लास्ट वाला जो आउटकम वाला है वो डाल। ठीक है, बाकी सारे फीचर्स को लेके आप से इसी को यूज करके मैंने डायबिटीज का ही एक डिजीज प्रेडिक्शन का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसमें बेसिकली ये यूज यही वाला डेटा सेट है और ये मॉडल ट्रेनिंग है। मैंने ये diabetes.csv उठा लिया, ये सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, जहाँ पे 0 आ रहा हो उसकी जगह मीडियन वैल्यू डाली, फिर स्प्लिट कर लिया डेटा, फिर ट्रेन और टेस्ट डेटा को अलग अलग किया। फिर मैंने यहाँ पे मैंने 2-3 मॉडल्स लगाए हैं और अभी के लिए मैंने आपको क्या सिखाया, लॉजिस्टिक ट्रेन किया, ट्रेन करके यहाँ पे पाइपलाइन की यूज करिए, पहले स्केलर लगाया, फिर मॉडल को ट्रेन किया, फिर उसकी एक्टिविटी। ठीक है, और ऐसे ही इसका फ्रंट एंड पे स्क्रीन भी बनाया हुआ है जिसपे यूजर एक पेज भी बनाया हुआ है जिसपे यूजर अपने पैरामीटर्स डालता है, उसका बीएमआई कितना है, कितना सब कुछ डालता है, प्रेडिक्ट पे क्लिक करता है, उसे प्रेडिक्ट करके आउटकम आ जाती है कि आपको ये बीमारी है
ठीक है, इस तरीके से आपने बना सकते हैं। आप इस मॉडल को बना लेना।